जिस तरीके से दो राय सामने आई जस्टिस गुप्ता की और जस्टिस धूलिया की, उसके बाद वकील अब क्या कह रहे हैं कोर्ट रूम से बाहर निकल के, वो भी आपको सुनवाते हैं। हुआ जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गूमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धूलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल। और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट उसके अंदर एम्फेसिस दिया है कि ये चॉइस है, ये लेडी का अपना चॉइस है, उसको अपने सिर के ऊपर कोई हिजाब रखना है या कोई कुछ रखना है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और तीसरा उन्होंने जो एम्फेसिस दिया है वो है उसकी बच्ची गर्ल एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि इस टाइप की कोई प्रैक्टिस वगैरह जो है वो अगर बच्चा कर रहा है तो उससे उसकी एजुकेशन पर रुकावट ना आए, ये चीज के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट जो है वो आने के बाद बेंच ने उसको रेफर करा है आगे अब नई बेंच बनेगी इसके अंदर। वकीलों की राय आपने सुनी। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, सवाल एक, चूंकि स्प्लिट फैसला आया है, दोनों के अपने अलग अलग विचार, तो एक को क्या दलीलें सही लगी कि बैन के समर्थन में और एक बैन के खिलाफ में, क्यों, क्या क्या दलीलें थी दोनों की? दलीलें ये थी कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिन्होंने कर्नाटक सरकार का आदेश और गवर्नमेंट ऑर्डर और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को यहां चुनौती दी थी, उनका यह कहना था कि इस्लाम में जो लिखा है, कुरान में लिखा है, जो हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस है, उसे अलाउ किया जाए। क्योंकि स्कूल में किसी भी, उन्होंने कई देशों के कोर्ट्स के फैसलों का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि वहां भी इस तरह की बात थी, लेकिन एसेंशियल प्रैक्टिस को, धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक प्रथा और धार्मिक मान्यताओं को पालन करने की छूट दी गई, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी इसे दे। जब कई वकीलों ने, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई वकीलों ने विदेशी कोर्ट्स के फैसलों का हवाला दिया, तो कोर्ट ने कहा कि अब आप लोग थोड़ा भारत भी आ जाइए, क्योंकि भारत का लैंड ऑफ लॉ अलग है, उन देशों का अलग है, उन देशों के उन्होंने जो भी फैसले दिए हैं वो अपने हिसाब से दिए हैं, लेकिन हमें आप यहाँ की दलील बताइए, यहाँ का संविधान है, हमारा अपना संविधान है, अपनी सारी चीजें हैं वो बताइए। इस पर उनका ये कहना था कि जो एसेंशियल धार्मिक प्रैक्टिस है उसे अलाउ रहने दिया जाए। इसे यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत भी दी जाए। उन्होंने ये भी दिया कि बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनकर, जनेऊ पहनकर, कलावा बांधकर आते हैं, क्रॉस डालते हैं। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो सारी चीजें यूनिफॉर्म के अंदर होती हैं, वो विजिबल नहीं है, दिखने वाली नहीं है, यूनिफॉर्म पर कोई असर नहीं होता। सरसरी तौर पर आप देखें तो बिल्कुल यूनिफॉर्म में दिखते हैं, लेकिन हिजाब पहनना क्यों जरूरी है? इस पर दूसरा पक्ष यानी कर्नाटक सरकार और इन सारे लोगों ने यह कहा था कि यूनिफॉर्म अपने आप में एक जरूरी है, बुनियादी चीज है, सारे लोगों को बराबर दिखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की गई और यह कहा गया कि समानता एक जैसा दिखना चाहिए, वहां कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर जजमेंट आ ही चुका है। अब चीफ जस्टिस के सामने मामला जाएगा, चीफ जस्टिस नई बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे और कौन कौन से जज उसमें शामिल होंगे, कौन लीड करेंगे, कब से सुनवाई होगी, ये सारा भविष्य के गर्त में। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए।